गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने पिछली क्लासेस में आर्टिकल नंबर 110 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, समझ लिया था और सीख लिया था चीज़ों को। आर्टिकल नंबर 110 में क्या था? धन विधेयक। तो उसके आगे का चीज आर्टिकल नंबर 111, 112 और 113, ये तीनों आर्टिकल को आज हम पूरी तरीके से समझ लेंगे और जान लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 111 क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 111 में क्या चर्चा किया गया? तो विधेयक पर राष्ट्रपति की क्या अनुमति होती है, इसकी चर्चा किया गया है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि पहले कोई भी विधेयक बिल को पहले ड्राफ्टिंग के लिए तैयार किया जाता है सचिवालय में, उसके बाद उसको सदन में लाया जाता है, उसको फिर लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद वो बिल क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो उसी तरीके से तो जब कोई विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं, उस पर क्या अनुमति देते हैं, उसकी चर्चा ही किया गया है आर्टिकल नंबर 111 में। तो आइए हम राष्ट्रपति की 3 प्रतिक्रिया देते हैं, ये तीनों प्रतिक्रिया को हम समझते हैं और जानते हैं। तो पहला प्रतिक्रिया राष्ट्रपति आप दे सकते हैं किसी भी विधेयक पर। पहला है अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को रद्द कर सकते हैं, इतनी पावर राष्ट्रपति को दिया गया है कि लोकसभा राज्यसभा में कोई भी विधेयक पारित हुआ, उसको जब राष्ट्रपति के पास किया तो राष्ट्रपति क्या प्रतिक्रिया करते हैं कि वो पूरी तरीके से उसको रद्द कर देते हैं। लेकिन क्या ये पावर वर्तमान में राष्ट्रपति के पास है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पावर को, अत्यंतकारी वीटो को संशोधन करके वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। तो अत्यंतकारी वीटो हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा प्रतिक्रिया निलंबकारी वीटो। तो निलंबकारी वीटो में क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लोकसभा में, सदन में भेज देते हैं, ये कहलाता है निलंबकारी वीटो। लेकिन ऐसा राष्ट्रपति सिर्फ एक बार कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए सदन में केवल और केवल एक बार भेज सकते हैं, दोबारा नहीं भेज सकते। और भेजते भी हैं तो उसको संसद, जरूरी नहीं है कि उसको मानना ही है, पुनर्विचार करके कुछ बिंदुओं पर सुधार करना ही है, वो हूबहू दोबारा राष्ट्रपति को ऐसा भेज देंगे, राष्ट्रपति को साइन करना अनिवार्य हो जाता है। ये कहलाता है निलंबकारी वीटो, जिसमें पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज देते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे निलंबकारी वीटो। तो आगे का चीज देखते हैं। तीसरा क्या कहता है? तीसरा नंबर का प्रतिक्रिया। तो तीसरा, किसी भी विधेयक पर, किसी भी बिल पर राष्ट्रपति एक ऐसा भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं जो है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या करते हैं कि राष्ट्रपति विधेयक आया, उस पर साइन नहीं करते हैं, हस्ताक्षर करते ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि सीधा वो डायरेक्ट मना कर देते हैं, हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं। तो ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है डाक संशोधन विधेयक में। किसने किया था? तो ज्ञानी जैन सिंह ने किया था कि विधेयक को पॉकेट में रख लिया, मतलब कि नहीं माना। कि ऐसा होता है कि कोई कि विधेयक अगर गलत है तो वो मानने से इनकार देते हैं कि ऐसा बिल नहीं पारित होना चाहिए, ये कंडीशन ऐसा हो सकता है। तो उम्मीद है आप तीसरा भी समझ गए होंगे, जेबी वीटो। तो ये था आर्टिकल नंबर 111। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 112 को समझते हैं और जानते हैं। तो आर्टिकल नंबर 112 में बजट जो होता है उसकी चर्चा किया गया है, बजट। आइए आगे से कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसमें बजट शब्द की चर्चा किया गया है। तो बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। क्या अर्थ होता है? तो चमड़े का थैला बजट का मतलब होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कहता है कि संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं किया गया है, बल्कि क्या लिखा गया है? बजट के बदले संविधान में
लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये था दूसरा कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज देखते हैं। तीसरा चीज क्या था कि बजट को प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। लेकिन क्या राष्ट्रपति बजट प्रस्तुत करते हैं? नहीं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, बजट को वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री से बजट को प्रस्तुत करवा देते हैं। समझ में आ गया आपको? ये वाला भी। आगे बढ़ते हैं। वित्त जरूरी नहीं सिर्फ वित्त मंत्री करे, दूसरा मंत्री भी कर सकते हैं। पिछली बार हमने देखा कि वित्त मंत्री का तबियत खराब हो गया तो उनके जगह कौन बजट प्रस्तुत किए? तो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बजट प्रस्तुत किया था। ये आपको याद होगा। तो ये गैर संवैधानिक नहीं है, कोई भी मंत्री बजट प्रस्तुत कर सकता है। मुझे आप समझ गए। अब देखते हैं आगे का चीज देखते हैं। आगे कि बजट में किसकी चर्चा किया जाता है? तो क्या क्या विकासात्मक कार्य किया जाएगा उसकी चर्चा बजट में किया जाता है। जितने भी विकासात्मक कार्य हो गए कि मध्य प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटी बनेंगे, छत्तीसगढ़ में कितना हॉस्पिटल बनेगा, बिहार में कितना हाईवे बनेगा, ये जितने भी विकासात्मक कार्य होंगे उसकी चर्चा बजट में किया जाता है। उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं, आगे का चीज क्या कहता है। आगे कहता है बजट में एक वर्ष में जितना भी खर्चा आता है उसका विवरण किया जाता है, केवल एक साल। तो ये था पांचवा कंसेप्ट। तो उम्मीद है आप आर्टिकल नंबर 112 बजट को पूरी तरीके से समझ गए होंगे और आप इसको नोट्स बना के पूरी तरीके से याद कर लेंगे चीजों को। आगे बढ़ते हैं और आगे का चीज को हम समझते हैं। आर्टिकल नंबर 113। तो आर्टिकल नंबर 113 एक था। आर्टिकल नंबर 113 में किसकी चर्चा किया गया है? तो प्राक्कलन शब्द की चर्चा किया गया है। तो प्राक्कलन में होता क्या है, जैसे हमने बजट बनाया एक साल का, ये जो भी हम विकासात्मक कार्य करने वाले हैं वो हमने तैयार किया, लेकिन उसमें कितना खर्चा आएगा जो एस्टिमेट हम बनाते हैं, उसी तरीके से जो प्राक्कलन में यही होता है कि बजट में कितना खर्चा आएगा उसको प्राक्कलन में चर्चा किया जाता है। तो वही है आर्टिकल नंबर 113 जो कि है प्राक्कलन, जिसमें कि क्या बताया गया कि बजट में कितना खर्चा आएगा उसकी चर्चा प्राक्कलन में किया जाता है। तो उम्मीद है आप इस सब आर्टिकल्स को समझ गए होंगे। जो तीनों आर्टिकल मैं आज समझाए हैं, तो आज पूरी तरीके से आप इसको नोट्स बना लेंगे और रिवीजन करके याद कर लेंगे। तो और आगे की चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।